बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल विन और मैं हूं साजिद रिज़वी। गेट फिट में आप सबका खैर मकदम करता हूं। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि हमने वादा किया था कि सब परेशान हैं पेट को लेके, टमी को लेके, हमने ये भी वादा किया था कि हम जो एप्स की एक्सरसाइज है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। वक्त जो था इंतज़ार का वो ख़त्म हो चुका है और घड़ी आ गई है कि अब हम लोग ऐप्स के ऊपर बात करें। चलिए तहसीन का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा देर नहीं लेते और वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तहसीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि सर हमने बात किया था कि लोग इसको देखने के लिए बेचैन हैं कि ऐप्स के ऊपर क्या वर्कआउट किया जाए, क्या एक्सरसाइज होती है, इसके बारे में क्या कहने वाले हैं आप, क्या सिखाने वाले हैं आज? पहले तो ये समझना होगा, जैसे हमने हर चीज़ को समझा है, उसका कॉज समझा है, उसका एक्सरसाइज फॉर्म समझा है, उसका सोल्यूशन समझा है। तो पहले तो आइए ये देखते हैं कि क्या एक्चुअल में एब्स वर्कआउट करने से या एब्डोमिनल क्रंचेस करने से पेट कम हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है। तो इसको एक प्रैक्टिकल चीज़ को एक एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी कभी भी पार्शियलिटी नहीं करती है। अच्छा, ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी जो हमारी हाँ, बॉडी हमारी बॉडी जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ाती है, इक्वल प्रोपोर्शन में कम करती है। ये स्पॉट रिडक्शन नाम की चीज़ नहीं करती हमारे साथ। अच्छा। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो? मैं राइट हैंडेड हूँ। आप राइट हैंडेड हो, तो मैं चाहूंगा आप दोनों हाथ आपके आगे करिए और मुझको बताइए, दोनों हाथ आगे लीजिए और मुझको बताइए इसमें से दुबला कौन सा है और मोटा कौन सा है? डिफिकल्ट है, नहीं है शायद, दोनों इक्वली हैं। दोनों इक्वल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले जितने साल आपकी एज है, बचपन से लेके आज तक आपने राइट हैंड यूज किया, तो राइट हैंड पतला होना चाहिए। क्या मतलब? अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हो, राइट हैंड से काम कर रहे हो, राइट हैंड से चीजों को उठा रहे हो, मतलब कहना है ज्यादा काम इससे लिया हूं मैंने। राइट हैंड आपने राइट हैंड से किया क्योंकि आप राइट हैंडेड हो, आपने खुद कहा मैं राइट हैंडेड हूं। राइट हैंडेड हूं, तो हर काम जो आपने किया है वो राइट हैंड से किया है। सारे काम 99%। तो ये होना चाहिए ना कि आपने इसको इतना यूज किया है, तो ये हाथ दुबला होना चाहिए लेफ्ट हैंड के मुकाबले। ओ, यानी ये ज्यादा काम करता है जिसको पतला होना चाहिए। अगर ये लॉजिक हो कि अगर हम एक्सरसाइज करने से उस चीज को कम कर लेंगे, तो आपने राइट हैंड को इतना यूज किया है, तो राइट हैंड दुबला होना चाहिए था। लेकिन क्या देख रहे हैं हम? बैलेंस, दोनों इक्वल है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। क्या? जो काम आप राइट हैंड से कर पाओगे वो काम लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाओगे। नीचे रख लीजिए आप। जो काम आप राइट हैंड से कर पाओगे वो लेफ्ट हैंड से नहीं कर उतनी एक्यूरेसी से नहीं कर पाओगे। परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन नहीं आएगा। जैसे अगर आपको किसी चीज के ऊपर थ्रो करना है या बॉल फेंकना है या कोई चीज का एम लेना है आपको, तो आप जो राइट हैंड से कर पाओगे वो लेफ्ट से नहीं हो पाएगा, उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। हो पाएगा लेकिन उस एक्यूरेसी के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई चीज ड्रॉ करनी है या आपको कोई चीज लिखनी है, तो आप बचपन से राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस हाथ के ऊपर, उस फिंगर्स के ऊपर, उस मसल्स के ऊपर उन्होंने उसको मास्टर कर लिया। इतनी पकड़ हो गई है वो। हाँ, अब वो मसल्स उस तरीके से डिजाइन हो गए कि वो स्मॉल से स्मॉल, छोटे से छोटी चीज को धीरे धीरे से मूव कर सकते हैं। वही एक्यूरेसी आपके लेफ्ट हैंड में नहीं है क्योंकि आपने उसको यूज नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर हम सोचकर जिम जा रहे हैं या घर में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम 100 क्रंचेस कर लेंगे, 200 क्रंचेस कर लेंगे, एब वर्कआउट कर लेंगे तो हमारा पेट कम हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। ये तो कुछ नया आप बता रहे हैं कि मतलब ज्यादा हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज करने से कम होता है। एब्सोल्युटली कम होता है, लेकिन बॉडी कभी स्पॉट रिडक्शन नहीं करती। अच्छा, बॉडी ओवरऑल डेवलप करेगी और ओवरऑल कम करेगी। आपने कभी कोई ऐसा मोटा आदमी देखा है जिसको पेट मोटा है और बाकी सब पतला है? नहीं। या तो ओवरऑल फैट होगा, ओबेस होगा, या ओवरऑल दुबला होगा। जनरली ये है कि दो तीन जोन्स है जहां पे फैट एक्यूमुलेशन होता है। जैसे मेंस आदमी जितने होते हैं उनको स्टमक, बेली पे एक्यूमुलेशन होता है। विमेन्स, उनको दूसरे रीजन्स ऑफ द बॉडी है जहां फैट एक्यूमुलेशन होता है। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट एक्यूमुलेशन जोन। लेकिन ये नहीं है कि अगर हम सिर्फ ऐप की एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारा पेट कम हो जाएगा। नहीं। अच्छा, ये चीज आप क्लियर कर रहे हैं कि मतलब एक्सरसाइज से नहीं होता है। नहीं, एक्सरसाइज से होता है, मगर 100% अगर ये बोला नहीं सोल्यूशन है कि मैं ऐप की एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा पेट एकदम फ्लैट हो जाएगा, 6 पैक एब्स आ जाएंगे। और ये तो बहुत चल रहा है आजकल, अगर देखें तो हर जगह एप्स की ऐड होती है, एड्स के बारे में और बात इसमें एक चीज का खास ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज एक फॉर्म ऑफ टेक्निक है, एक फॉर्म ऑफ मसल मूवमेंट है। अगर ये सही तरीके से नहीं हुआ तो चांसेस ऑफ इंजरी बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमने हमारी लाइफ में ऐसे केसेस देखे हैं जहां बंदा जिम गया था एक्सरसाइज करने के लिए, स्टमक कम करने के लिए, ये बोलकर पैकेज लिया था कि हम एक्सरसाइज करेंगे, एब्स को कम करेंगे, पेट फ्लैट कर देंगे, और कुछ हफ्तों बाद वो अपनी नेक की MRI स्कैन करा रहा था बैठ के डॉक्टर के पास। अच्छा, वो एक गलत
ट्रैक पे करने लगा फॉर्म exercise। गलत था, उसकी वजह से उसने प्रेशर पूरा अपनी नेक पे ले लिया। तो ये चीजों का ध्यान हम आज सिखाएंगे। तो ये सब इंजरी हो सकती है, तो प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत चांसेस है। कि इंजरी हो सकती है इसमें। ओके। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप एब्स की एक्सरसाइज, जनरली एब्स की एक्सरसाइज करें तो उसको ओवरडू ना करें, और जो जो फॉर्म्स हम बताएंगे उसको ध्यान से देखें। इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिसको आपको कुछ रेंज तक ही करना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आप जाना शुरू करोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस। यानी ओवर द लिमिटेशन नहीं जाना है। हाँ, उसकी एक लिमिट है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एब्स करने से पेट कम होता ही नहीं है, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं एक्सरसाइज? ये सवाल उठता है ना। ये तो सवाल मैं करने आज भी वाला तक तो हम यही सोच रहे थे कि ऐप की एक्सरसाइज करने से पेट कम हो जाता है, तो लाओ हम ऐप की एक्सरसाइज करेंगे, कोई ऐसा सोल्यूशन बताओ जिससे हमारा पेट कम हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं। हमें ख्याल से हर एक बंदा इसी के पीछे जा रहा है। एब्सोल्युटली। कुछ एक्सरसाइज बता दो यार, थोड़ा सी पेट कम हो जाए। हाँ, ये सवाल हमने अक्सर सुना है। तो हम उसको समझेंगे कि हमको ये करना क्यों जरूरी है, ये एक्सरसाइज को भी करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या रीजन है कि ये एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, और ये चीज दिमाग में एकदम क्लियर रहे कि इससे आपका पेट कम नहीं होगा। पेट कम नहीं कम होगा। नहीं होगा। अगर कोई ये झूठा वादा कर रहा है कि एब एक्सरसाइज करने से पेट कम हो जाएगा, तो एक चीज मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताया, आप राइट हैंड बचपन से यूज कर रहे हो, आप देख लो, अगर दोनों हाथ में से अगर राइट हैंड एकदम पतला है, ये है, और लेफ्ट हैंड मोटा है, तो समझ जाओ कि एक एक्सरसाइज करने से वो चीज चेंज हो जाती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि इसके बहुत सारे ज्यादा एडवांटेजेस हैं ये एक्सरसाइजेस के, इसके लिए हम ये इसको एब्स करते हैं। के या एब वर्कआउट या एब्डोमिनल क्रंचेस है, या बहुत सारी एब रिलेटेड एक्सरसाइजेस, इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, फायदे बहुत ज्यादा है। अगर हम इसको करेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसके लिए हम इसको करेंगे। ओके। और जहां रही पेट कम करने वाली बात, तो वो हम इंशाल्लाह बताएंगे कि उसका प्रोसेस अलग है। अच्छा, उसका एक पूरा सिस्टम अलग है, जहां आप सिर्फ पेट नहीं, ओवरऑल बॉडी को कंडीशनिंग करोगे, ओवरऑल फैट रिडक्शन करोगे आप पूरी बॉडी से, और वो ऑटोमेटिकली आप उसका विजिबल चेंज अपने स्टमक लाइन पे भी देखोगे, वेस्ट तो वो लाइन पे प्रोसेस भी आप देखोगे। हमें बाद में बताएंगे। वो इंशाल्लाह हम पूरा उसका डिस्कशन पहले आप करेंगे। हमें बेस बताने जा रहे हैं कि क्योंकि ये ओवरऑल इतने मजबूती टाइम से कैसे। ये चल रहा था डिस्कशन कि ऐप वर्कआउट है, और लोग हमेशा ये सवाल करते कि यार पेट कम करने का कोई तरीका बताओ। मैं भी 2-3 लोगों से मिला, वो बोले कि यार अब एक्सरसाइज बता दो, वो वाली बता दो, मेन चीज बता जिसका इंतजार तो कर हम रहे हैं। यही चाह रहे थे कि ये अगर लोग कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट इसका सही फॉर्म सीख ले, ये ना हो कि ये एक्सरसाइज करने के चक्कर में कोई और इंजरी खड़ी हो जाए। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि ऐप वर्कआउट हम कैसे करेंगे, और जनरल फॉर्म्स जो आम लोग जानते हैं, जो एक्सरसाइजेस आम लोग जानते हैं और करते हैं, उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना, उसको हम समझ लेते हैं। ओके नाज़रीन, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो तहसीन सर ने बताया है कि हम लोग जो है वर्कआउट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे एब्स के ऊपर काम करना, बल्कि मजबूती बनाने के लिए और अपनी बॉडी को टोनिंग देने के लिए ये एक्सरसाइज आप बताने जा रहे हैं। तो ठीक है नाज़रीन, चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एब एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले हम कुछ वो स्ट्रेचेस देख लेते हैं, या कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जिसे वार्म अप एक्सरसाइजेस कहेंगे एब वर्कआउट से पहले, क्योंकि हम इसमें शोल्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने जो शोल्डर की स्ट्रेचेस किए थे वो हम इसमें थोड़ी सी कर लेंगे, जिसमें ये एक थी, आप करना शुरू करिए। हाँ, पुल करिए उसको चेस्ट की तरफ, हाँ इसको चेस्ट की तरफ पुल, स्टे करिए एक 10-15 सेकेंड, चेंज, सामने देखिए, नेक सामने रखिए, हाँ चेंज, एल्बो क्लैप्स, 5 to 10 times, perfect, elbow rotation, forward, परफेक्ट। ठीक है, हाथ को राइट हैंड को लेफ्ट थाई पे, ओके, और अप क्लोज टू द ईयर 10 times, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change, लेफ्ट आर्म राइट थाई, पूरा ऊपर तक लेके जाइए, पीछे तक,
वेरी नाइस। 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है कि शोल्डर को हमने अच्छे से वार्म अप कर लिया है, क्योंकि अब इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा लोड शोल्डर पे भी आता है। अच्छा, ये मैंने देखा है हर एक्सरसाइज से पहले आप थोड़ा सी वार्म अप जरूरी बताओ। राइट, जरूरी। ओके, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस मैट के ऊपर अपने एल्बोज रख लीजिए। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि जो एल्बो है ये बिल्कुल शोल्डर के नीचे हो। ओके, हाँ, इस चीज आगे का नहीं हो, ज्यादा पीछे की तरफ। ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा पीछे नहीं। ठीक है, पाम को आप ओपन कर सकते हो या फिस्ट बना के जमीन पे रख सकते हो, विच इज ओके। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल। अब इस नी पोजीशन से आप इस नी को हवा में उठा लोगे, पुश इट अप, और लेग्स को थोड़ा सा पीछे जाने दोगे। ठीक है, ये हिप इतनी ऊपर नहीं होगी, इसको एक स्ट्रेट लाइन में हमको नीचे लाना है। इतनी स्ट्रेट हो जाइए कि अगर मैं इसके पीछे एक रॉड प्लेस करूं, ठीक है, तो ये फर्म रहना चाहिए। ओके, अब नेक अप, मगर सामने की तरफ नहीं, चिन डाउन। नेक ऊपर लेके चिन को नीचे गले की तरफ दबाइए। ये पोजीशन अगर अब आप देखोगे यहां से तो आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है और अर्थक्वेक आ रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है बॉडी में। पूरी बॉडी में हो रहा है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में ये क्यों हो रहा है और इसके रीजंस क्या है। नहीं, नेक नीचे नहीं लेके जाओगे, इसको कम से कम 30 सेकेंड टू अ मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी, इसको आप होल्ड करोगे इस पोजीशन को। ठीक है, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। अब इस पोजीशन पे अब जितना मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो इतना होल्ड करिए। कोशिश करिए कम से कम 30 सेकंड मिनिमम इसको होल्ड करें। और इसमें अब जो चीजों का खास ध्यान रखना है ना, वो है ये पोजीशन। ओके, आप इसको नीचे नहीं झुकाओगे, पुश इट अप, दैट्स इट। या तो ये स्टेबल रहे या थोड़ा सा ऊपर रहेगा, वो चलेगा, लेकिन ये पैरेलल लेवल से नीचे नहीं जाएगा, ये फ्लैट लेवल से नीचे नहीं जाएगा। आप महसूस कर सकोगे कि पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, जबरदस्त। राइट। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बाद में कि ये वाइब्रेशन क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। नेक अप, नेक अप, नेक को नीचे नहीं गिराओगे आप। ठीक है, मसला नहीं। आप इसको 15 सेकंड तक या 30 सेकंड तक या 40 सेकंड तक, 1 मिनट तक, जितना इसको आप रोक सकोगे, जितना मैक्सिमम रोक सकोगे। इतना ज्यादा वाइब्रेशन आने लगता है पूरी बॉडी, राइट, जैसा वो कांपने लगे। क्योंकि ये जितना आप रोकोगे ना, उतना वो मसल एंगेज होगा, उतना वो मसल काम करेगा। अभी अगर आपको याद हो तो हमने वो जो स्केलेटन देखा था, जब हमने आईपैड पे दिखाया था और वो स्केलेटन स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें रिब केज के बाद पेल्विक बोन तक, सिवाय आपके स्पाइनल कॉर्ड के, कोई भी बोन नहीं है। पूरा मसल है। तो जब आप इस पोजीशन को प्लैंक पोजीशन कही जाती है। इमेजिन करें कि आपने 2 पत्थर रखे हैं साइड पे और बीच में एक नहर है या नदी का वो है, एक झरना जा रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या करते हो, एक वुडन प्लैंक छोड़ देते हो। तो वो क्या होता है, आपके लिए क्रॉसिंग ब्रिज बनता है। लेकिन दोनों प्लैंक, जो वो वुडन प्लैंक जो है, वो किस चीज पर बेस्ड है, दोनों एजेस पे। अगर आप अभी अपना पोस्चर ध्यान करो तो आप किस पे थे, अपने एल्बोज पे, एल्बो और टोस पे। बीच में कोई भी चीज नहीं था, बिल्कुल एक प्लैंक की तरह आप स्टेबलाइज कर रहे थे। तो अब इस पोजीशन पे जब आप पहुंच गए तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी जिस मसल से कनेक्ट होती है उसे कहते हैं कोर। अच्छा, कोर मसल या एब्डोमिनल मसल। ओके, ठीक है। अब ये मसल जो है ये इतनी वीक हो जाती है, अगर आप 15 सेकंड रोक सकते हो मतलब आप वीक हो। अगर आप 30 सेकंड मेंटेन कर सकते हो इस पोजीशन को तो आप मीडियम पे हो। अगर आप 45 सेकंड मेंटेन कर सकते हो इस पोजीशन को, यू आर इनटू अ गुड पोजीशन। अगर आप 1 मिनट रोक सकते हो, योर कोर इज स्ट्रांग। अच्छा, 15 सेकंड पे वीक है, 30 सेकंड पे मीडियम पे है, 45 पे गुड है। 1 मिनट इज अ गुड कोर। ठीक है, तो आप ये टेस्ट करके देख लो कहां तक आप पहुंचते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा था, किसी भी एक्सरसाइजेस में फॉर्म बहुत क्रिटिकल होता है। आपको ये ध्यान देना है कि आपका एल्बो एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे हो, आगे नहीं हो, पीछे नहीं हो। ठीक है, आप अपने टोस पे हो और जो जमीन पे आप कर रहे हो वो स्लिपरी ना हो, वरना पता चला आपने पैर रखा और आप स्लिप हो गए, तो अब जब आप गिरोगे तो घुटने के बल या चेहरे के बल गिरोगे और आपको इंजरी हो जाएगी। ठीक है, एक और बार उस पोजीशन में आइए। जो स्पेशली हमको ध्यान देना है, मैक्सिमम जिस पे ध्यान देना है, वो है ये रीजन, लोअर बैक। जैसे मैंने कहा ना, किसी भी एक्सरसाइज में हमको इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपने इसको नीचे पुश किया ये पोजीशन में, तो अब ये पूरा प्लैंक बीच में सिंक हो गया है और मैक्सिमम प्रेशर इस लोअर बैक पे आएगा।
अच्छा। तो हमें ध्यान रखना है कि इसको इस पोजीशन में मेंटेन करना है। ठीक है, ओके। इसको स्टेबलाइज करिए। हाँ, परफेक्ट पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन है। देखिए आप कितनी सेकंड तक इसको होल्ड कर सकते हैं। 15 सेकंड हो चुकी है, मतलब आप एटलीस्ट वीक जोन से तो ऊपर हो। पुश करिए इसको और ऊपर, हिप और थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर, नीज टाइट। हाँ, बस इस पोजीशन को मेंटेन करिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। स्टेबलाइज इट। वाइब्रेशंस आता है, ठीक है, वो महसूस हो रहा है, वो आपकी बॉडी आपको रिस्पांस दे रही है कि देखो अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बस बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये एक बॉडी में एक वाइब्रेशंस आता है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई मैक्सिमम मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी का, सिर्फ एक पोजीशन पे आप स्टेबलाइज कर रहे हो। लेकिन बिकॉज वो पोजीशन इतनी स्ट्रांग है और उस मसल को इतना काम करना पड़ रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वो वाइब्रेट कर रही है। ओके, ठीक है, समझ गए आप अब इस पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ आपका कोर मसल यूज कर रहे हो और थोड़ा बहुत शोल्डर पे प्रेशर है, बाकी कोई मसल इसमें एक्टिवेट। अच्छा, ये हिप को जितना ऊपर ले जाते हैं बैलेंस करने के लिए, सो एक रिलैक्स आता है और पूरी बॉडी में एक स्पीड आती है वाइब्रेशन। मतलब बॉडी एक्चुअल में जितना बॉडी स्ट्रेट लाइन में होगी, जैसे मैंने पोल रख के बताया था, जितनी वो स्ट्रेट होगी उतना कोर टारगेट होगा। ओके। जहां वो ऊपर नीचे जाएगी तो आप स्पाइन पे प्रेशर डाल रहे हो। अच्छा, हमको ऊपर नीचे नहीं करना, हमको जितना हो सके उतना स्ट्रेट रख के करें। इसके करने के बहुत सारे ऑप्शन है, या तो आप किसी को बोले कि चेक करें सही कर रहे हो कि नहीं, ओके। या आप इसको जमीन के पास मिरर जो होता है उसके सामने करें, तो आप खुद चेक कर सकते हो कि आपका पोस्चर सीधा है या नहीं। खास करके हिप का जोन, ओके, वो एक्चुअल में पैरेलल होना चाहिए, वो एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसको हमने किया और आपने खुद महसूस किया कि कितना डिफिकल्ट है ये और कितना वाइब्रेशन क्रिएट होता है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत। और ये पूरा कोर को एंगेज करेगा और ये आपकी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, जिसको बैक प्रॉब्लम्स है प्लीज अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करिए कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके बाद ये सब एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए। अच्छा, पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं एक्सरसाइज करने के लिए। अगर वो परमिशन देता है तो उसके बाद ये प्रोसेस आप शुरू, क्योंकि जब करना शुरू करेंगे तो एक अलग वाइब्रेशंस आपके अंदर आएगा, तो वो डिफिकल्ट है होल्ड करना। डिफिकल्ट है, अगर आप बैक पेन का प्रॉब्लम है, 10 मिनट अगर आप 10 सेकंड नहीं होल्ड कर सकते हो, ठीक है, आप नीचे आ जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसको प्रैक्टिस करिए विद इन फ्यू डेज। जैसे आप रेगुलर बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करोगे तो विद इन फ्यू डेज आपका ये परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली आपका टाइम लेवल इंक्रीज होता रहेगा। इसको एक और बार हम करके देखेंगे कि मैं चाह रहा हूं कि आप इसकी पोजीशन को एक और बार लास्ट फाइनल टाइम समझ ले कि इसकी लिफ्ट ऑफ पोजीशन कैसी है और लैंडिंग पोजीशन कैसी है। आइए, लिफ्ट ऑफ करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि आप पहले इस पोजीशन से स्टार्ट करिए। ठीक है, ये एक पोजीशन है जिससे आप स्टार्ट करोगे, आप घुटनों के बल स्टार्ट करोगे। आप इसको एक बार लेट जाइए, पूरा फ्लैट लेट जाइए। आप इस पोजीशन से स्टार्ट नहीं करोगे इसको, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इस पोजीशन से क्या हो रहा है, फिर से वो लोअर बैक एंगेज हो रही है। ठीक है, तो हम इस पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए नीज पे आइए, नीज पे नहीं, नीज पे आइए, पुल द नीज फॉरवर्ड। हाँ, नीज फॉरवर्ड लाइए, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी। ठीक है, अब आप अपने बैलेंस को बनाइए और अब नीज को आप लिफ्ट ऑफ करिए, लिफ्ट ऑफ। हाँ, बहुत अच्छे, ये परफेक्ट पोजीशन है। ठीक है, एक बार आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, अब हिप को अब धीरे से नीचे लेके जाइए पैरेलल पोजीशन में, इससे नीचे नहीं जाओगे आप। ठीक है, आप कोशिश करिए कि इसको काउंट करिए 30 सेकंड अपने माइंड में, या अगर आपके पास टाइमर है तो टाइमर लगा लीजिए, वॉच रख लीजिए बीच में, तो आपको पता चल जाए कितना सेकंड आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, इस पोजीशन को मेंटेन करिए, बहुत अच्छे। लेट्स सी इफ यू कैन मेंटेन फॉर 30 मोर सेकंड्स। ब्यूटीफुल, महसूस हो रहा है आपको? थोड़ा सा इसको उठाइए, नीचे मत गिरने दीजिए हिप को, ये बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए, इसको बहुत ध्यान से करना है। ब्यूटीफुल, मेंटेन दैट। थोड़ा सा और, बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, ठीक है। नहीं, ये आप कभी नहीं करोगे, ये इम्पैक्ट आप कभी नहीं करोगे। आपको पता चला क्या हुआ? झटके से मैं नीचे आया। हाँ, ये सबसे खतरनाक है कि आप अपनी बैक के ऊपर नहीं, ठीक है, अगर आप इस पोजीशन पे पहुंच रहे हो ना, आप वापस पोजीशन पे आइए, वापस पोजीशन पे आइए। मैं आपको इसकी लैंडिंग पोजीशन बता देता हूं। अगर आप इस पोजीशन पे थक गए हो, आपको पता है कि अब 1 सेकंड भी आप होल्ड नहीं कर पाओगे ना, आप इमीडिएटली नी को नीचे रख दो। ये अक्सर हमारे साथ होता है, हमने बहुत बार क्लाइंट को समझाया कि ये चीज है ना, इसकी आप बहुत ध्यान दोगे, आप झटके से नहीं गिरोगे।
राइट? ये इजी था या पहले वाला झटके वाला इजी था? नहीं, झटके वाला तो एक ऐसा लग रहा था कि बस नीचे चले गिर जाओ। लेकिन इसका बेस्ट आंसर यही है कि आप अपनी नीज को ओके पोजीशन पे रख दोगे। तो जिस पोजीशन से गए तो उस पोजीशन से वापस आना, उस पोजीशन से वापस आना है। जर्क नहीं करना है, बिकॉज जहां आपने जर्क किया ना वहां आपने अपनी स्पाइन को आपने झटका दिया। अच्छा, ये चीजें होती है हम लोग जो ध्यान नहीं देते कभी-कभी, और वो मैं बॉडी बता रहा हूँ ना, यही अक्सर होता है कि हम एक्सरसाइज करके फिट होने जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी डिटेल्स है ना जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो हमको इसी को परफेक्ट करना है कि अगर आपने ये बेसिक डिटेल्स को परफेक्ट कर ली तो आपकी बॉडी ने वर्कआउट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट होता है ना वो इंजरी में टर्न आउट हो जाता है। ओके, जैसे आपने देखा छोटी सी चीज थी, अगर आप प्रॉपर्ली घुटना रखकर नीचे आ जाते तो ये जर्क नहीं लगता, क्योंकि आपने घुटना नीचे नहीं रखा और बॉडी थक गई, अब वो नहीं कंट्रोल कर पा रही थी तो वो कोलैप्स हो गई। उसको कोलैप्स नहीं कर। सो वो इतना ज्यादा वाइब्रेशन अंदर होने लगता है, इतना थकान आ जाती है कि ऐसा लगता है बस अब रेस्ट में चले जाओ फटाफट। हाँ, तो लेकिन इस चीज का ध्यान, लेकिन ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा नाज़रीन, जब आप लैंड कर रहे हो तो अपने नी के जरिए आप लैंड करें, उसके बाद जो पोजीशन से थे वो पोजीशन में वापस आए, वापस आ जाए। अब जो हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है बोट, BOAT, बोट। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप सर यहाँ रखिए, पैर यहाँ रखिए, लेट जाइए, थोड़ा सा नीचे आइए मैट पे, हाँ आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा नीचे आइए। ठीक है, अब नीज को हक कर लीजिए। सबसे पहले हग योर नीज, हग देम, सर नहीं उठाइएगा, चिन डाउन। इस पोजीशन में 10 से 15 सेकंड होल्ड करिए ताकि जो लोअर बैक है वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, ओके। अब इस पोजीशन से लेग्स को टेबल टॉप पोजीशन लेके जाइए, इस पोजीशन में स्टेबलाइज करिए लेग्स को। ठीक है, आर्म्स ऑन द साइड इस तरीके से, और धीरे धीरे अब हमको यहां से लिफ्ट ऑफ करना है जमीन से, पहले नेक, फिर शोल्डर ब्लेड्स, और धीरे धीरे इस पैर को आउटसाइड लेके जाइए, नहीं ऊपर की तरफ, नीचे नहीं, जमीन की तरफ नहीं, आसमान की तरफ। टाइट नीज, लिफ्ट ऑफ, थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, इस जगह पे स्टेबलाइज करिए। आर्म्स अबव द नी, आर्म्स अबव द नी, इस पोजीशन पे होल्ड करिए एक 30 सेकेंड। स्टे टाइट, जितना पैर टाइट रहेगा, पॉइंट द टोज, टोज को पॉइंट करिए उस तरफ, टाइट, इस पोजीशन में होल्ड करिए। महसूस हो रहा है आपको वाइब्रेशन? उसको स्टेबलाइज करिए, और ये सेफ है, इस पोजीशन में होल्ड करो, और थोड़ा सा लिफ्ट ऑफ लो यहां से। ओके, इन केस अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है कि अभी आपका पोजीशन नहीं होल्ड हो पाएगी और गिर जाओगे, तो या तो आप इसको पकड़ लो अपने हाथों से, या इसको रिलीज करो और धीरे से पैर को नीचे रख लो, धीरे से, और धीरे से नेक को भी नीचे रख लो। परफेक्ट। इसको आप झटके से नहीं गिराओगे, जैसे अभी राइट, जैसे हमने प्लैंक में देखा था कि हम किसी भी पोजीशन को झटके से नहीं फिनिश करेंगे, स्लोली उसको रखेंगे। दो चीजों का खास ध्यान रखना है इस पोजीशन में। जैसे एक ये है कि आप जब नेक को लिफ्ट ऑफ करोगे तो नेक पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। ओके, आप अपने हाथों को सर के पीछे नहीं डालोगे, आप अपनी नेक को नहीं होल्ड करोगे। आप कोई भी एक पोजीशन सीलिंग पे देखोगे, जिस पोजीशन को आप एक मार्किंग दे दोगे और उस पे आप देखते रहोगे, तो उससे आपकी नेक पे स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरी चीज, पैर उठाओ, जमीन पे रखो, अपर बॉडी जमीन पे रखो, पैर उठाओ। लेग पोजीशन इस 45 डिग्री एंगल के नीचे नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि जहां ये 45 डिग्री एंगल के नीचे गया ना, आंच आ गया आपका और लोअर बैक एंगेज हो जाएगा। ओके, तो हमको इस चीज का खास ध्यान रखना है। और ये ऊपर की तरफ ही रखना है, ऊपर की तरफ। अगर आप यहां भी नहीं रख सकते हो, आप सीलिंग की तरफ रखिए, ओके, नो प्रॉब्लम, ये भी चलेगा, मगर इस एंगल से नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, ठीक है। अब इस चीज का खास ध्यान रखिए, जब आपको रिलीज करना है तो आप इस नीज को अपने चेस्ट की तरफ लेके आ जाइए, एंड देन स्लोली कीप द नेक डाउन, नीचे रख दीजिए और आराम से उसको रिलीज करिए। समझ में? बैठ सकते हो अभी आप। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आपको याद है किस तरह उठना है जमीन से? ये टर्न होके, ध्यान तो देना होगा, टर्न होके, वरना क्या होता, अगर आप उसी पोजीशन में सीधा उठ जाते तो ऑलरेडी आपका मसल वीक है, वीक हो चुका था, अब उसमें ताकत नहीं आपको लिफ्ट ऑफ देने की, और आपने क्या किया, अगर आप झटके से उठते तो लोअर बैक पे इंजरी हो जाती। तो दिस वाज द वेरी नाइस वे टू टर्न अराउंड, घूम के अपने आप को खड़ा करने का। तो एक वापस से उस पोजीशन में हम आ चुके हैं, क्योंकि एक छोटे छोटे दो एक्सरसाइज आपने बताई, एक बोट है और एक प्लैंक, जिसे कहते हैं, दोनों करने में। लेकिन एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज को सब कर सकते हैं? इसको जनरली हर इंसान कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान को ऐसा फील होता है कि मेरे
बैक में प्रॉब्लम है और ये करने से मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा और मुझको बैक में पेन आ रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल एक्सरसाइजेस है। जिनको बैक का डर है या जिनको बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनके लिए हम स्पेशल एक्सरसाइजेस बताएंगे। क्या वो एक्सरसाइजेस है जिसके हिसाब से वो एब्स कर भी सकते हैं, एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर भी सकते हैं और उनकी बैक की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो ये मतलब थोड़ा सी फर्क होगा इस एक्सरसाइज डिफरेंस है इसमें और उसमें, काफी डिफरेंस है। वो एक्सरसाइज उनके लिए जिनको बैक का पेन है, बैक का पेन है, तो उनके लिए भी हम एक्सरसाइजेस बताएंगे जो अपने एब्डोमिनल मसल को स्ट्रॉन्ग कर सके। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्ग होगा उतना बैक प्रॉब्लम्स कम होंगे। ओके, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना बैक प्रॉब्लम्स, बिकॉज आपकी रिब केज के बाद, जैसे मैंने कहा ना कि हिप बोन तक कोई भी बोन नहीं है, वो स्पाइनल, सिर्फ एक स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल कर रहा है और बाकी सिर्फ मसल है। तो जब ये मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको अपराइट खड़ा करेगा, झुकाएगा नहीं। भले अगर आदमी के पास अगर ज्यादा स्टमक भार है और प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर ये मसल स्ट्रॉन्ग हो गए ना तो वो लोड बेयर कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, एक तो ऑलरेडी लोड ज्यादा है, प्लस वो मसल भी वीक है, तो वो उसको स्टेबल नहीं कर पा रही। जब ये मसल स्टेबल होना चालू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बैक पे प्रेशर कम हो जाएगा। देखा जाता है जिसको पेट ज्यादा होता है उनको अक्सर बैक का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। राइट, तो वो एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें करनी है, किन चीजों का खास ध्यान रखना है कि उनको बैक इंजरी और ना हो, या एटलीस्ट उनको रिलीफ रहे, बैक पेन बढ़े नहीं। ओके, ठीक है, हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। ओके, तहसीन से तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनको बैक पेन है, उनके लिए एक्सरसाइज आप बताएंगे। लेकिन आज जो एक्सरसाइज आपने मुझे बताई है, मुझे पता भी नहीं था कि ये मसल्स में इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस आ सकता है। हालत ख़राब हो गई थी, मतलब उसको 30 सेकेंड 45 सेकेंड होल्ड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब एक आम इंसान जब तक प्रैक्टिस नहीं करे तो शायद नहीं हो पाए। धीरे धीरे वो डेवलप होगी और प्रैक्टिस करते जाओगे तो मसल स्ट्रांग होता जाएगा और आप इंशाल्लाह 1 मिनट तक भी होल्ड कर पाओगे। सो उसके बाद इंशाल्लाह अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसका कोई नुकसान नहीं है होल्डिंग का, जितने अच्छे से होल्ड करें। ओके, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, चैनल विन के साथ आपको बने रहना और जो गेट फिट में छोटी छोटी टिप्स जो तहसीन अतना सर दे रहे हैं उसको ध्यान से देखते रहना और उस पर अमल भी करते रहना है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान के साथ करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ करने में आपको बैक इशू नेक इशू आ जाए। एक्सरसाइज करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप अपने फीडबैक्स हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। मुझे यानी साजिद रिजवी को दीजिए इजाज़त, बने रहिए चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।